देखिए अब आज बंद बच्चों, सिमुलर पॉइंट्स और कर्व ट्रेसिंग आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 2 का प्रोसीजर आपको पढ़ा दिया गया था। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 ले रहे हैं। हालांकि कल हमने डिस्कशन आपको किया था 2 बजे वाले में, लेकिन दोबारा से समझा रहे रोहित देखिए इधर तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज कर्व की जो इक्वेशन है वो y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस x घात 4y और माइनस 2x पावर 4। हम इसको सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं, जिसमें आपको परेशानी होगी। आपसे पूछा क्या है इसने कहा सो दैट द ऑरिजिन इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट है इसका। तो एक तरीका तो ये है, सबको लेफ्ट हैंड में ले आइए, f का x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालने तीनों आ रहे हैं। उससे नहीं बता रहे हैं, उससे ये कस्प बैठ रहा है। रीजन बताऊंगा, फाइनल फिर करना क्या है। हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। दूसरे मेथड से आप अगर y का मान बहुत इजीली निकाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आप निकाल पा रहे हैं, तब तो इस मेथड से कर लें। अगर y का मान आप नहीं निकाल पा रहे हैं बहुत इजीली, तो आप इस मेथड से ना। तो यहाँ y का मान निकल जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। स्क्वायरिंग टर्म ये रहा, y की एक घात ये रही और एक घात ये रही, सिर्फ वेरिएबल y माना जाएगा, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। सबको लेफ्ट में बुला रहा हूँ y स्क्वायर, सबको इधर बुलाने के बाद y को माने करिए 2x स्क्वायर प्लस x घात 4 इंटू y लिख दिया। इसको इधर बुलाया प्लस 2x घात 4 इक्वल टू 0। अब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, y से इधर 4 लंबी से y इक्वल टू -b और b की वैल्यू माइनस पहले से है, प्लस हो गई 2x स्क्वायर प्लस x घात 4 की होल पावर 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ केवल माइनस भी होगा, तो माइनस प्लस कर दीजिए। यहाँ है b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 2x स्क्वायर प्लस x घात 4 की होल घात b स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना, ये 2 गुणा x घात 4 और बटे कितना माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। a की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x घात 4 प्लस माइनस, इसको जरा सॉल्व कर दो। नमस्ते, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये x की पावर 4 और ये x की पावर 8 प्लस 2ab। अब आगे नहीं, 2 दूनी 4 x की घात 6 माइनस 8 x की घात 4 और बटे कितना 2 y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस माइनस अंडर रूट x की पावर 8 4 x की घात 6 और ये माइनस 4 x की घात 4 बटे। अब बात ये आ रही है कि यहाँ के बाद आप कह रहे हो हम पहचानेंगे कैसे, जहाँ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आ जाता है वहाँ इमेजिनरी होता है। पढ़ा नहीं कभी माइनस में आगे स्क्वायर, तो जहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आ गया वहाँ टर्म इमेजिनरी आएगा पूरा। तो देखना किसके लिए है, उसके अंदर x की वैल्यू है, तो आपको देखना है x की किसी वैल्यू, किसी कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, नेगेटिव नहीं देखनी है, भले ही बहुत छोटी देखी हो,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आए स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू, और कुछ के लिए नेगेटिव आ जाए। तो अगर सभी x के लिए जब x 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है, 0 भी नहीं लेना है आपको, 0 से बड़ा, जस्ट बड़ा। अगर इस रेंज में कहीं पर भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, वो आ जाता है माइनस में आ जाता है, तो ये इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी के साथ कुछ भी जोड़ घटा लो भाग कर लो, इमेजिनरी होगा। ठीक, तो अब देखना है ये क्या किसी के लिए आपका माइनस में आ सकता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, 1 प्लस के लिए देख लो, 2 देख लीजिए ज्यादा, और फिर x की बहुत छोटी वैल्यू रखकर देख लो, बस वहीं से आपको पता चल जाता है। अगर आप x बराबर 1/2 रखकर देखते हैं, और दिखाना नहीं है, बस डायरेक्ट लिखना है, x बराबर 1/2 रखते हैं, 1/2 की पावर कितना 8, 4 गुणा 1/2 की पावर कितना 6, माइनस 4 गुणा 1/2 कितना 2 की पावर 4, 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 1/2 की घात 2 हो जाएगा। ये 512 कल बताया था, 2 की घात 4 कितना 16, और ये 1/4। और कल ये कैलकुलेशन करी थी, नेगेटिव आ रही थी, क्या रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो x की वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो ये पार्ट इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी में कुछ भी जोड़ दो, हटा दो, डिवाइड कर दो, इमेजिनरी हुआ। तो आप क्या लिखोगे, सेंस टू दी, आवाज नहीं दो, सेंस टू दी बाई इज इमेजिनरी, बस इतना लिखना है, बाई इमेजिनरी है। बहुत बड़ी वैल्यू के लिए तो है नहीं, 1 रखें 2 रखें तो पॉजिटिव आया, बहुत छोटी वैल्यूज के लिए बाई इज इमेजिनरी फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ x की बहुत छोटी वैल्यूज के लिए। भाई मेरे बात सुन लो रोहित, सर ये लेने गया था। तुम कहीं पे जाओ कहीं पे मत जाओ, मेरे यहाँ आज के बाद फर्स्ट और लास्ट बैठ जाओ। पहले तो एक बार अगर कोचिंग में बैठ गई ना तो फोन रिसीव करोगे और ना कहीं जाओगे, कुछ भी सही, कितना भी इंपॉर्टेंट काम सही, ये ध्यान रखना मेरे। आप अगर पढ़ने आ रहे हैं तो ये समझो 2 घंटे हम सर के यहाँ जा रहे हैं, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, बिना बताए, बिना कुछ पूछे थे, कैसे भी कुछ भी कैसी भी परिस्थिति मुझसे पूछोगे तो मैं मना ही कर दूंगा, फोन रिसीव नहीं करना, ना कहीं जाना, और बिना बताए मुझे जाना नहीं है। और अब तो तुम्हारे घर से शिकायत भी आ गई है मेरे पास में। अब से पहले तो एक बार को मैं माफ भी कर सकता था तुमसे, और देखो जो बात मैंने रोहित के लिए कही है वो सबके लिए कह रहा हूं, किसी के लिए भी मुझे दोबारा कहने की जरूरत पड़ना पड़े, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो वो लास्ट दिन होगा मेरे यहाँ आपका। और लड़कियों के लिए भी है, सबके लिए समान नियम। तो क्या हो गया, बाई इमेजिनरी फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ x की बहुत छोटी वैल्यूज के लिए बाई इमेजिनरी है, सो इसलिए ऑरिजिन इज ए कॉन्जुगेट। अब समस्या बताए क्या है इस सवाल में, कि हमने जब इस सवाल को दूसरे तरीके से किया था तो हमें कोई मिस्टेक नहीं मिली, सवाल कस बैठ रहा था। तो ऑरिजिन जब पॉइंट होता है ना, ऑरिजिन पर जब चेक करते हैं तो ये मिस्टेक आ जाती है, कस बैठ सकता है उस मेथड से और इससे बैठता है कॉन्जुगेट ऑरिजिन पर। तो फाइनल जो रिजल्ट माना जाता है वो इस मेथड से माना जाता है। तो आप एक काम करें, ऑरिजिन का सवाल है, ऑरिजिन पर आप चेक कर रहे हैं और सवाल में बाई की वैल्यू बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, तो सेकंड मेथड को प्रेफर ना करके इस मेथड को प्रेफर करोगे। समझ में आया? मैंने कई सवाल चेक किए थे, फाइनल जो रिजल्ट देता है केवल ऑरिजिन वाले में, तो आप इस मेथड को प्रेफर करोगे। और अगर ऑरिजिन नहीं है, कोई और पॉइंट आया डबल पॉइंट, तो फिर आप कोई सा भी मेथड करो, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। आगे समझ में समस्या, अगर ऑरिजिन पॉइंट है, आप ऑरिजिन पर चेक कर रहे हैं, तो प्रेफर कौन सा करना, ये मेथड।
अगर बाई की वैल्यू निकालनी आसान है तो, और बाई का रिजल्ट आसानी से नहीं निकल रहा है आपका, तो फिर अपना वही सेकंड मेथड लगाएंगे। मेथड दोनों समझ में आ गए होंगे, कल भी समझाया था भाई, और जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे आज ही आए, उनके समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। बाकी जो जिन्होंने कल की क्लास की थी उनकी समझ फुल आया होगा। क्वेश्चन नंबर बाकी आप देख रहे हैं 4 है, 4 तो क्या है, सो दैट कर्व हैज ए कस्प एट ऑरिजिन, अपने आप करोगे बच्चों इसको, 5वां नहीं करना है आपको। छठे सवाल में क्या कहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, आपको पोजीशन ज्ञात करनी है और नेचर ज्ञात करनी है ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। और आप नीचे देखें 10वां सवाल, इसमें भी कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन इतने। तो 6 और 10 के सवाल जो है बिल्कुल सेम है, आप एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ 10, क्योंकि 6 में जो सवाल है वो छोटे छोटे हैं, है ना, और 10 में सवाल बड़े बड़े हैं। और आप 6 के सवालों को कर भी लाए होंगे जिन्होंने मेरी कल की क्लास की होगी। 10वां सवाल देखें आप, जो बच्चे पहले दिन आए ना वो 2 बच्चे सुन ले, मैं इस एक्सरसाइज को कल ही पढ़ा चुका हूँ, पूरा प्रोसीजर क्या है इसमें सब पढ़ा चुका हूँ, अब तो बस 1-2 सवाल निकाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपके 2 सवाल, पहला और दूसरा, दोनों ये पेपर में आए हुए हैं, कौन सा करवाना चाहोगे? फर्स्ट, फिर नहीं करवाऊंगा कोई सा बच्चों, ये सबसे टिपिकल सवाल है फर्स्ट 10वें का, और सब आसान है। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, आवाज नहीं करो बच्चों, दिए गए कर्व की इक्वेशन है क्या है, y इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 माइनस 9। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ जल्दी बोलो। तो इन्हें निवारा ना अपने साथ में, आवाज नहीं बच्चों। तो हमने देखो सवाल में कहा क्या है, फाइंड द पोजीशन। अगर पोजीशन करने के लिए कहता है तो एक तो बड़ा आसान सा है कि देख लो वो ओरिजिन से होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसकी पोजीशन ओरिजिन होगी, है ना। तो आप सॉल्व करें या ना करें, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि हो सकता है ओरिजिन से अलग भी कोई पॉइंट आ जाए, मतलब ओरिजिन तो आना ही आना है 100%, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से अलग कोई पॉइंट आ जाए। तो इसलिए अगर खुश हो, अगर पोजीशन के लिए कह रहा है तो आप उसको सरल करेंगे, ठीक है, जहां भी पोजीशन कहा उसके बाद ही चेक करेंगे। तो पोजीशन कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले सभी कर्मों को लेफ्ट में लेकर जाते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y इधर ले गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 की होल घात 3 प्लस 9 इज इक्वल टू। अब देखिए मैं इसकी घात 3 करके फिर गुणा नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है मेरा टाइम ही लगेगा, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर तो डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे, पहले इसको फंक्शन मानेंगे। तो क्या लिख दोगे इसको, एफ फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये, एक्स और वाई का, ये 0 हुआ। शॉर्ट में इसको क्या लिख दोगे, एफ लिख दो, डी है, हम रखते हैं एफ इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 की होल घात 3 प्लस। अब आपको क्या करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है सबसे पहले, अगर पोजीशन पूछता है तो देखो इसका मतलब केवल एक्स के रेस्पेक्ट में बाई को कांस्टेंट मानना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल के रूप का है, और जब फंक्शन 2 वेरिएबल के रूप का होता है तो पूर्ण डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, पार्शियल रहता है। चैप्टर में बताया है, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है हमने। तो इसका 0 इसका 0, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगेगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लिया, इसका डिफरेंशिएट दिया 3 इंटू एक्स माइनस 2 की होल घात 2 और एक्स माइनस 2 का बदला प्लस।
एक्स माइनस 2 की होल घात 3 और एक्स स्क्वायर है कितना इंटू कितना 2x और इस 9 का 0। थोड़ा सरल कर लेते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस, देखो इसमें से कुछ कॉमन है और कॉमन क्या है, एक तो एक्स माइनस 2 की घात 2 और एक एक्स, तो माइनस पहले से है एक्स एक्स माइनस 2 की होल पावर 2, तो यहाँ से एक तो 3 बचा और एक एक्स बचा और यहाँ से आपका 2 बचा और एक्स माइनस 2 बचा माइनस एक्स एक्स माइनस 2 की होल घात 2, 2x और 3x 5x माइनस 2 दूनी 4। तो आपका एक बार डिफरेंशिएशन जो है वो इतना आ गया, डेल एफ ओवर डेल एक्स। अभी आपको डेल एफ ओवर डेल वाई भी ज्ञात करना है एंड मैंने कहा बच्चों कैलकुलेशन बड़ी है। अब जैसा हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया इसका आप वाई के में करोगे, इसका 2y हो गया और ये माइनस का 6। अब एक बात ध्यान सुनो, अगर आपको पॉइंट दिया है कि फाइंड द नेचर ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की नेचर ज्ञात कीजिए फॉर दिस कर्व, इस कर्व की, तो आप यहीं से आगे बढ़ जाएंगे जो कल प्रोसीजर बताया था, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल लें, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल दें और फिर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई भी निकाल दें और उसमें दिए गए पॉइंटों को रख दें और देखें कि एस स्क्वायर कैसा आ रहा है आर टी के सापेक्ष। आर टी से बड़ा है तो नोड बताया था, बराबर है तो कष्ट बताया था और एस स्क्वायर आर टी से छोटा है तो बताया था या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट। लेकिन अभी हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, हमें क्या पॉइंट ज्ञात करना है, पोजीशन ज्ञात करनी है। तो उस पोजीशन को ज्ञात करने के लिए आप डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 बराबर रखेंगे और डेल एफ ओवर डेल वाई को 0 बराबर रखेंगे। नाउ बी है, अब हम रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 रखो, क्या है माइनस एक्स एक्स माइनस 2 की घात 2 5x माइनस 4 की घात इज इक्वल टू 0। पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो एक तो 0 आ गया x का मान और x का मान 2 आ गया, 2 2 बार है ना, लेकिन एक ही बार गिना जाएगा वो आपका काम, और x का मान कितना 4 होते 5 हो गया, x के इतने मान। अभी y के भी मान निकालने भाई, अगेन बी है, अब हम रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0। तो इम्प्लाइज क्या करेगा इसका मान 2y माइनस 6 बराबर 0। y इज इक्वल टू कितना होगा, y का एक ही मान। कोई भी पोजीशन x और y से मिलकर बनती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y से मिलकर, x के ये सब मान है, y का केवल एक है। तो क्या हो जाएंगे आपके रिक्वायर्ड डबल पॉइंट्स, डबल पॉइंट्स। अब ये नहीं पता किसकी नेचर क्या है या कौन सा पॉसिबल होगा, अभी तो छटनी भी करनी है, ठीक है। तो अभी डबल पॉइंट मत लिखो, अभी खाली रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दो। कितना, ए 0,3 बी 2,3। अब इस 2 को लिखोगे तो फिर से 2,3 आएगा, अलग नहीं लिखना है। और सी 4 होते 5,3। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जितने पॉइंट आपके निकले हैं वो सब आपके कर्व को सेटिस्फाई करें, ये आवश्यक नहीं है कि जितने भी पॉइंट आपके इस प्रोसीजर को लेकर हमने निकाले हैं वो सभी आपके कर्व को सेटिस्फाई करें। जो कर्व को सेटिस्फाई नहीं करे उसे छोड़ देना है और जो सेटिस्फाई करें उनको चेक करना है आगे, समझ में आया। तो अब देखो इतने रख के देखो, 0,3 रखो इसमें, जब 3 रखोगे यहाँ लेफ्ट हैंड में तो 3 और 3 माइनस 6 इतना माइनस। जब सवाल बड़ा होता है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को डायरेक्ट रफ में करके लिखा जाता है। और x बराबर 0 कहाँ रखोगे आप, इसमें रखो, यहाँ रख दो। चलो ये 0 हो गया आपका और ये -9 हो गया आपका, तो ये -3 दिया ना माइनस
सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, डबल पॉइंट की गिनती में आएगा। ले चल अभी चेक, अब इसको चेक करो और तुम भी ध्यान से चेक करना, मैं गलती ना कर दो। 2 का मान रखो इसमें, बाई के स्थान क्या रखना, 3 रखा, अभी तो माइनस 2 आया था। अब 2 रखो इसमें अपना, इसमें रख दो या इसमें, अगर इसमें रखोगे तो राइट हैंड 0 0 आ जाना चाहिए, ऊपर रख रहे हैं तो दोनों बराबर। तो x का वैल्यू क्या है, 2, 2 का वैल्यू 4, तो ये 0 और ये भी -9, तो ये भी डबल पॉइंट है। अब आप तीसरे को चेक करो, y का आपका माइनस ये -9 ही आएगा, x के स्थान पर 4/5 रखना है यहाँ, तो 4 का वैल्यू 16, 5 का 25, 4/5 -2 की याद 3, शायद ये सेटिस्फाई ना हो। 16/25, अब ये घटाओगे 5 दूनी 10 -6/5 और होल पावर कितना 3 माइनस करना, तो 16/25 माइनस मैंने बाहर लगा दिया और 6 6 36 216 और 5 पंजे 25 पंजे 125 -9, माइनस में दोनों तरफ से कॉमन ले रहा हूँ और कुछ कटेगा, अभी नहीं कटेगा। 16 गुणा 216 और माइनस 9 गुणा 25 गुणा 125 और बटे 25 गुणा 125। चेक तो करना ही है भाई, वो बात अलग है, सेटिस्फाई ना करे तो शॉर्ट से ही करो, गुणा वगैरह मत करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 216 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, नहीं हो, 15 का नहीं होता बच्चों, तो फिर तो गुणा करनी पड़ेगी आपको। करके जल्दी बताओ मुझे, चेक करो, इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें, और ये बताओ कहीं ये जो रिजल्ट है प्लस हो जाएगा, ये रिजल्ट सरल करके 9 तो ना आएगा, अगर 9 आएगा बाहर माइनस में का हुआ है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर तीनों पॉइंट होंगे। अगर 9 नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दिया जाएगा। जल्दी करके बताओ मुझे। कौन से कर रहे हो, दिमाग से कर लो, मैं कहाँ आएगा फोन, ज्यादा आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब आप देखो लिखोगे कैसे, अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, अरे मेरी बात सुनो, आपके पास पर्याप्त टाइम है तब तो आप दिखाएं रख कर इसको फेयर में, है ना, कि इसको इसमें पुट करने पर दिस वन सेटिस्फाई, इसको इसमें पुट करने पर दिस वन सेटिस्फाई, इसको दिस नॉट सेटिस्फाई, इस तरीके से लिखें, दिखाएं। अगर टाइम नहीं, टाइम तो बड़े सवालों में सॉर्ट किया जाता है इतना, तो आप क्या लिखोगे, हेयर वी सी दैट, हम देखते हैं पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी डज नॉट सेटिस्फाइज, पॉइंट सी सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको द गिवन करो, भाइल जाओगी पॉइंट्स ए एंड बी बोथ सेटिस्फाइज द गिवन करो, दिए गए कण को दोनों ही कौन सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों आप पहले इतना फोटो उतार लें, आज का पेज नंबर 1। थोड़ा स्पीड धीमी हो गई इस चैप्टर में आकर, और अभी मेन पार्ट शुरू नहीं हुआ इसका। बहुत जल्दी फोटो खींचो बच्चों, बात ना ये हो गया फोटो। आवाज नहीं भाई, बिल्कुल भी बच्चे बात नहीं करोगे, पहले इस सवाल को पूरा करूंगा उसके बाद रख करूंगा। तो पॉइंट ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन कर्व को, सो इसलिए पॉइंट्स ए एंड बी
आर पोजीशन या डबल पॉइंट। आंसर चेक करना बस, पॉइंट्स के बारे में कितने दिए हैं सवाल के हमारे 10वें का फर्स्ट। अच्छा 0,3 कॉन्जुगेट, 2,3 ये सिंगल का ऑफ द फर्स्ट स्पाइसेस। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ये है नहीं है? हाँ। तो ए एंड बी आर पोजीशन या डबल पॉइंट्स ऑफ द गिवन कर्व। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो हमने आपको पढ़ा दिया है कि सिर्फ आप कितना बताएंगे, कस्प की वैरायटी को चेक नहीं करेंगे, केवल क्या चेक करना है, कस्प चेक करना है। देखिए अब इसके बाद में बच्चों हम चेक करना शुरू करेंगे। जब हम आधा सवाल यहाँ तक लेकर आए हैं इस मेथड से, तो वापस उस मेथड पे ना पहुंचोगे, अब इसी मेथड को आगे बढ़ाओगे आप। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक करने के बाद पॉइंट चेक हो गए, उस मेथड पे पहुंच जाओ, नहीं करना है। अगर आपने इस मेथड को बढ़ाया है तो आगे ही करना है। अब और एक चीज और, वो मेथड केवल ओरिजिन के लिए अप्लाई है, ओरिजिन पर चेक कर सकते हो। यहाँ तो ओरिजिन आपका आया ही नहीं है, इसलिए वो वैसे भी नहीं लगाना है। तो अब इसके लिए आप डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट ये रहा। तो 3 टर्म है यहाँ आपके पास, एक काम करें 3 टर्मों को बचा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके 2 ही कर लेते हैं, नहीं लाइन लंबी जाएगी फालतू में। तो डी ओवर डी नहीं, डेल ओवर डेल एक्स, और ये x माइनस 2 की होल पावर 2, और इस x की इसमें मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 5x स्क्वायर माइनस का 4x। अब वैसे यहाँ हटा सकते हैं, कंप्लीट लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ बाई नहीं है। ठीक है, यहाँ कैसा भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको फर्स्ट रखा, इसका डिफरेंशिएट दिया तो 10x हो गया माइनस 4 हो गया। अब इसको सेम रखा और इसको दिया 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का कितना 1। देखिए अब इसमें से हम कॉमन ले लें। कॉमन क्या है हमारा, x माइनस 2 कॉमन है, और भी कुछ 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो मैं 2x माइनस 2 कॉमन ले रहा। तो यहाँ x माइनस 2 बचा, 2 कॉमन लिया, 5x माइनस 2 हो गया। पहला x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस का 4। और वैसे भी अब इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव में हमें x के मान रखने हैं, तो इसको इतना ही रखने दीजिए। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स। अब आप क्या करोगे, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। डेल एफ ओवर डेल वाई कहाँ है, ये है, इसका एक बार और कर दोगे केवल 2 हो जाएगी। अब आपको डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब यहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी है कि आप डेल एफ ओवर डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करके जल्दी होगा, या डेल एफ ओवर डेल एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में करके जल्दी। ठीक है, तो इसका आप जब एक्स के रेस्पेक्ट करोगे 0 हो जाएगा, और दूसरे को चेक करके देख लो, इसका वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो 0। किसी का भी कर लो, यहाँ पे इसका कर लो, या इसको 0 ही बैठ रहा है, इसको मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब मान रखने हैं बच्चों, एक पॉइंट में आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है, और दोनों पॉइंटों में पहले में क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट, और दूसरे में कह रहा है सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पाइसेस। हमने आपसे क्या कहा है, कस्प की वैरायटी हम चेक नहीं करने सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेन पॉइंटों को समझा रहे हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इसका मेन पार्ट है ट्रेसिंग। अभी ट्रेसिंग पर हम आए भी नहीं है, और 2 दिन का काम आपका हो गया है इसमें। तो मुझे बताओ किस पॉइंट के लिए चेक करवाओगे, 2 पॉइंट है, इसके लिए या इसके लिए, 2,3 के लिए। तो हम कर रहे हैं 8, 2,3 इसके लिए। अरे आवाज नहीं, तो सबसे पहले आर निकाल लूंगा। आर क्या बताया था मैंने, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसमें ये 2,3।
अब जरूर ना कि हाँ आपसे डिनोट करो, तुम मत करो डिनोट, ऐसे ही रहने दो। अच्छा, अब इसमें x की वैल्यू 2 रखनी है, y इसमें है ही नहीं तो y रख लेना। जब आप x बराबर 2 रखोगे तो मेरे बच्चों 2 - 2 ये पूरा का पूरा 0, r की वैल्यू 0 होगी, s भी 0 है आपका। और इसमें s क्या होता है, डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y। इसमें अपना बिंदु रखते हैं 2, 3, और ये तो ऑलरेडी 0 बिना रखे तो बिंदु कुछ भी रखोगे तो 0 ही होगा। p निकालते हैं, p क्या है आपका, डेल स्क्वायर f ओवर डेल y स्क्वायर। जिस पर कर रहा है उस बिंदु को रख दें। ये 2 है ऑलरेडी, कांस्टेंट है, इसमें किसी पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी रख दीजिए ये 2 ही रह जाएगा, t बराबर 2। अब हमने क्या बताया था, आपको r इंटू टी निकालना है। r की वैल्यू क्या है, 0, t की वैल्यू 2, 0, और आपको s का स्क्वायर निकालना है। s 0 तो s स्क्वायर भी 0। तो हमने कल मेथड में सिखाया था कि आपको ये चीज चेक करनी है, अगर ये है तो नोड है, पूरा प्रोसीजर यही है। अगर इजिकल टू है तो कस्प है, और अगर s स्क्वायर जो है इज लेस देन SRT से तो कॉन्जुगेट है। जो बच्चे पहले दिन आए हैं वो लिखेंगे कहाँ से लिख दिया सर जी ने, तो ये केस चेक करना। तो यहाँ चेक करना, s स्क्वायर और RT को दोनों बराबर रखें तो कस्प हो जाएगा। तो चूंकि s स्क्वायर इजिकल टू R2, सो द पॉइंट जो है उसकी नेचर क्या है, इज ए कस्प। बस इतना लिख दीजिए, क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट को कॉन्जुगेट अपने आप देखिए, चेक करवाऊंगे आप नहीं, अपने आप देखिए। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इस तरीके के सवाल ही आपको करने हैं। देखो कौन कौन सा दोबारा निशान लगवाऊं, पहले के सभी बार, दूसरा, तीसरा और चौथा, और फिर छठा, और फिर 10वां, ये आपको सवाल कर देंगे। और इसमें भी अगर आप छोड़ना चाहें बीच में तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबकी प्रोसीजर एक सी है। बच्चों कल वीडियो थोड़ी लेट पहुंची थी आपका, उसका रीजन था कि फोन यहाँ स्विच ऑफ हो गया और घर जाने के बाद मैं उसे चार्जिंग में लगाना भूल गया, थोड़ी सी चार्जिंग रह गई। तो मैंने जब वो क्या कहते हैं एक्सपोर्टिंग कहते हैं, अब हाँ एक्सपोर्टिंग कहते हैं, एक्सपोर्टिंग को लगा के छोड़ दिया। अब मुझे ये ध्यान नहीं था फोन स्विच ऑफ होने वाला है, तो मैं सोच रहा हो गया होगा। 7 बजे मैंने उठाया, देखी एक्सपोर्ट हो गई, लिंक भेज दूं, फोन स्विच ऑफ। तो लगभग इसलिए लेट हो गई, 7 या पौने 7 का टाइम था। फिर दोबारा चार्जिंग पर लगाया तब गया था। एक वीडियो थोड़ी जल्दी पहुंच गई होगी, फोटो खींच लिया इसका। भैया अब सावधानी बरतना, यहाँ से थ्योरेटिकल पॉइंट है। आप ये समझे आप गणित नहीं पढ़ रहे हो, आप ये समझे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो बहुत गहराई के साथ, ऐसे ही गणित में पढ़ रहे हो। ऐसे ही पढ़ लियो तो तुम कमा रहे हो ना, कर तो लियो डेली क्लास। ठीक, देखिए अब टॉपिक है ये कर्व ट्रेस होगा। इस कर्व का मतलब वक्र को, ट्रेसिंग का मतलब ट्रेस करना है, अनुरेखण करना है, चित्र बनाना है। मैं कहने का मतलब ये है, चित्र बनाने के लिए आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट आने चाहिए। और थ्योरेटिकल पॉइंट इस बुक में लिखे हुए हैं, ये कितने लिखे हुए हैं, 9 की जरूरत नहीं। हम आपको 6 या 7 पॉइंटों से ही सवाल करना सिखा देंगे। जैसा हो तो हम आपको 6 या 7 पॉइंट समझाएंगे, उसी में आपको चित्र खींचना सिखा देंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मेरे बच्चों सिमेट्री का है। क्या है? आज दोनों लेक्चर बच्चों चले जाएंगे प्रोसीजर समझाने में, चित्र खींचने की बारी कल से आता है या फिर 2 बजे वाले बैच में आ जाए थोड़ी सी। सिमेट्री बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, 4 पॉइंट होते हैं सिमेट्री के। और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो सिमेट्री एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में। अब सबसे पहले सिमेट्री का मतलब हिंदी में समझ जाओ आप, सममित होता है।
सममित का मतलब जैसा एक साइड में है ऐसा ही दूसरी साइड में। एक्स अक्ष के सिमेट्री मतलब एक्स अक्ष के लेफ्ट ऊपर और नीचे, बाई अक्ष की सिमेट्री वाई अक्ष के लेफ्ट में और राइट में एक साथ। दो सिमेट्री हो गई। एक सिमेट्री होती है किसी भी रेखा के अलोंग बाई इक्वल टू एक्स के, और एक सिमेट्री होती है अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, सेकंड का अपोजिट फोर्थ। जैसा फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसा ही थर्ड में बनेगा, जैसा फिगर सेकंड में बनेगा ऐसा ही फोर्थ में बनेगा। ये सिमेट्री। और ध्यान रखना, आज जो मैं प्रोसीजर आपको सिखा रहा हूँ इस बैच में या 2 बजे वाले बैच में जो सिखाऊंगा, कल पहले आपसे पूछूंगा। रीजन क्या है कि मैं कितना भी पढ़ा दूंगा, अगर आप घर जाकर प्रोसेस को नहीं पढ़े तो मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार है। और इन 2 एक्सरसाइज पर 4 चैप्टर तो आपके डिपेंड करेंगे सेकंड बुक के। जिस विद्यार्थी ने ये 2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ी, बहन तुम सही टाइम पे आ गई हो, आज सही चीज मिल गई तुम्हें, और तुम भी भैया सही टाइम पे ही आ गए हो। जिन विद्यार्थियों ने ये 2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ी वो सेकंड बुक के 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकता है, उसमें 0 मार्क्स आ जाएंगे। 4 चैप्टर जो है, और एक थर्ड सेमेस्टर में बुक है या फोर्थ सेमेस्टर में बुक है मैकेनिक्स। उस दिन बच्चे देख रहे थे मैकेनिक्स, उसमें 2 पार्ट है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को आप पढ़ सकते हो, स्टैटिक्स को बिना इन 2 एक्सरसाइज के नहीं। इसलिए अच्छे से पढ़ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डंडा बजाने की जगह। काम तो डंडा बजाने का होता नहीं। चलिए देखिए, पहली जो सिमेट्री है इसने क्या दिया है, इफ इन द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यदि कर्व की इक्वेशन में द पावर्स ऑफ बाई आर ऑल इवन, यदि बाई के जितने भी टर्म हैं वो सभी इवन डिग्री के हैं, तब सिमेट्रिक जो होती है आपकी एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में होती है। तो बुक में बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आप लिखते, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। इफ ऑल टर्म्स ऑफ वाई इन द कर्व, सिर्फ समझे आप, फोटो उतारेंगे, फोटो खींचेंगे, उतारना नहीं। इफ ऑल टर्म सभी पद किसके, बाई में, इन द कर्व, कर्व में, आर इन इवन डिग्री, किस डिग्री गए हैं, इवन डिग्री के, देन द कर्व जो है इज सिमेट्रिकल along एक्स एक्सिस। हर उस पर एक एग्जाम्पल लीजिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिएगा। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बाई के कितने पद हैं, बाई के कितने टर्म हैं, एक टर्म, एक ही दो है, 2 कहां से गिन रहे हो, बाई के पूछ रहा हूं ना मैं, बाई एक ही जगह प्रयोग हुआ है। तो बाई का जो एक टर्म है उसकी डिग्री इवन है, ठीक है। तो इसकी जो सिमेट्री होगी इसके लिए एक्स एक्सिस की, जैसा एक्स एक्सिस से ऊपर ऐसा ही एक्स एक्सिस से नीचे। और आपने 12th क्लास में बहुत डिटेल में अध्ययन किया होगा ये पैराबोला, और ये कैसा पैराबोला है, एक्स एक्सिस की धन दिशा में इसका मूव होगा। तो जितनी फिगर एक्स अक्ष के ऊपर होगी उतनी फिगर एक्स अक्ष के नीचे। अब तुम यहाँ देख मत लेना सर जी, नीचे तो ज्यादा दिख रही, मैं नाम करना ही बना रहा है, ये बोर्ड है। तो पहला एग्जाम्पल ये आपका क्या है, एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो जितना एक्स अक्ष के ऊपर उतना ही एक्स अक्ष के नीचे। पता है एरिया निकालने में कैसे काम आता है, ये सिमेट्री देखनी, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ऊपर का निकाल दो 2 से, चारों पार्टों में सिमेट्री है तो एक का निकाल दो 4 है ना। तो इस तरीके से। अब नंबर 2 यहाँ लिख देता हूं मैं, सिमेट्री एलोंग, किस अक्ष के लिए हेडिंग डाल के, एक्स एक्सिस। अब लिख रहा हूं सिमेट्री एलोंग, किसके लिए, बाई एक्सिस, बाई एक्स के लिए उल्टा हो जाएगा। यहाँ हमने बाई के सभी टर्म लिए हैं, एक्स के सभी टर्म जाएंगे। देखिए, इफ ऑल टर्म्स ऑफ बाई, बाई नहीं एक्स के सभी टर्म इन द कर्व, कर्व में, आर इन द
E1 डिग्री A1 डिग्री पे, देन तब कर्व इज सिमेट्रिकल along बाई एक्सिस। कर्व जो होगा वो सिमेट्रिक होगा किसके रेस्पेक्ट में, बाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एक बात और बता दूं, मैं भूल जाऊंगा फिर, आज क्या तारीख है, 14। ये किताब ज्यादा से ज्यादा मैं 15-16 तक खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था 15 तक के लिए, 16 तक पढ़ाऊंगा इस किताब को जितना भी हुआ, क्योंकि थर्ड सेकंड बुक भी पढ़ानी। 25 तारीख को आपका टेस्ट होगा इस पूरी किताब का। आप अच्छे से पढ़ लें 25 तारीख तक। जो इन बच्चों ने मुझे फीस जमा कर दी है, आप बीच में आए थे, उनको मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा अगर मांगोगे तो, फीस जमा करने के बाद, उससे पहले में। तो आप 25 तारीख तक पढ़ लो। 25 तारीख का टेस्ट है और ऐसा ही टेस्ट होगा लगभग जो पेपर में आया। अभी तक पैटर्न नहीं आया है, फिर भी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। संभावना है कि लॉन्ग भी आए, मीडियम भी आए और वेरी शॉर्ट भी आए और मल्टीपल चॉइस भी आए, ये संभावना है इसका। तो अच्छे से 25 तारीख तक पढ़ते रहे भैया। इस बार अभी कुछ नहीं आया है ना, अब आएगा जो भी आएगा। पहले से मतलब भूल जाओ, पहले से पैटर्न चेंज होकर आएगा, क्योंकि पहले सब यूनिवर्सिटी से होता था, अब हाफ जो मार्किंग है, आधी मार्किंग कॉलेज पे डिपेंड है, इसलिए सब कुछ चेंज हो गया। अब देखिए इधर फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं, एक्स के सभी टर्म। तो एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। एक्स का एक ही बने, वो भी डिग्री E1 है, तो सिमेट्री बाई एक्स के अलोंग होगी। और आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं ये पैराबोला कैसा है, बाई एक्स की धनात्मक दिशा में इसका मुंह मिलता है। तो जैसा बाई एक्स के इधर है ऐसा ही बाई एक्स के इधर होगा। अब एक बात और ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि यहाँ एक्स स्क्वायर बाई है, कि सर जी इसके साथ साथ तो एक पद बाई भी है और उसकी डिग्री और है, फिर क्या करें। सिर्फ आपको बाई से मतलब ही नहीं है, आपको बस एक्स से देखना। एक्स कहाँ है, यहाँ है, डिग्री कितनी है, E1 है। तो आपका 1 टर्म माना जाएगा एक्स का, डिग्री क्या मानी जाएगी, E1। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। ये है कितने भी हों, जितने भी टर्म है बाई के, तो बाई के सभी टर्मों की डिग्री E1 होनी चाहिए। एक्स के सभी टर्म है तो उन सब की डिग्री E1 होनी चाहिए। समझ में आ गया। अगर हाँ, ये मेथड फेल हो जाता है, ठीक है, ये स्पेशल मेथड है। ये मेथड केवल तभी काम करता है एक्स अक्ष के लिए, जितने भी टर्म है बाई की सभी E1 डिग्री के लिए। अगर उसमें कोई भी एक टर्म ऐसा हो गया साक्षी बहन के वो ऑड डिग्री का है, तो ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये जब ही होगा जब बाई के जितने भी टर्म है सभी टर्मों की डिग्री E1 है। नीचे वाला केस तभी होगा एक्स के जितने भी टर्म है उन सभी डिग्री E1 है, ठीक है। अब एक होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में और एक होता है आपका बाई इज इक्वल टू एक्स के अराउंड, स्ट्रेट लाइन बाई इज इक्वल टू एक्स के अराउंड। तो बच्चों अगर आप x के स्थान पर -x रख दें, y के स्थान पर -y रख दें, कर्व में कोई चेंज नहीं हो, ठीक। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में देखो केवे नंबर पे लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ, थर्ड पे लिखी हुई है अपोजिट क्वाड्रेंट वाली। देखिए नंबर 3, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। If we replace, हम रिप्लेस करते हैं एक्स वाई माइनस एक्स एंड वाई वाई माइनस, एंड वी गेट नो चेंज, और कोई भी चेंज प्राप्त नहीं करते इसमें इन द कर्व। किसी भी कर्व के इक्वेशन में एक्स के स्थान -x रख दिया, y के स्थान -y रख दिया और कर्व में कोई चेंज प्राप्त नहीं किया, सरल करके वही आ गया जहां से शुरुआत हमने की है। तब सिमेट्री जो होती है अपोजिट क्वाड्रेंट। देन तब
सिमेट्री जो है इन अपोजिट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो बच्चों? एग्जाम्पल अब आ गई तो सवाल बताएंगे तब देखो, ये पॉइंट पूरे कर लेंगे। नंबर 4, सिमेट्री along straight line, symmetry along a straight line, y is equal to x. If we replace y is equal to x और x equal to y और हम कोई चेंज नहीं करते हैं प्राप्त कर्म में, तब सिमेट्री होती है इस y is equal to x के अंदर। If we replace, यदि हम रिप्लेस करते हैं y x और x y एंड b get, हम प्राप्त करते हैं नो चेंज। अब आगे कोई भी अंतर प्राप्त नहीं, b get नो चेंज, हम कोई अंतर प्राप्त नहीं करते हैं, देन तब सिमेट्री along straiट लाइन y is equal to x। y is equal to x कहाँ होती है? मूल बिंदु से होकर जाने वाली इक्वेशन जो 45 अंश का कोण बनाती है, x अक्षीय धन दशा में। हिंदी वाले तो समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले समझ। द इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ऐसी इक्वेशन जो ओरिजिन से होकर पास होती है एंड मेक्स 45 डिग्री एंगल विद x। ये तो जो कर्व होगा, जितना इसके इधर सिमेट्री होगा उतना इसके नहीं होगा। ये 4 प्रकार की मेन सिमेट्री होती है जिनका आपको प्रयोग करना है हर सवाल, थर्ड वाले सवाल। कोई भी कर्व दे रखा होगा, उस कर्व में x के स्थान पर -x रखना और y के स्थान पर -y, सरल करना है। अगर कर्व जो भी तो आ गया दिया हुआ ही, तब कर्व सिमेट्री होगा अपोजिट क्वाड्रेंट, और अगर चेंज आ गया तो ये केस फेल हो जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं होगी। अब चित्र ऐसे, जैसा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, जो चारों प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। x² + y² = 2a। किस चीज का इक्वेशन है? सर्कल का। आप पढ़ के आए, सर्कल की इक्वेशन आप जानते हैं ऐसी होती है, चित्र ऐसे होता है सर्कल का। सबसे पहली सिमेट्री बताई मैंने, x के जितने भी टर्म है इवन, वो y के जितने भी सब टर्म है वो सभी इवन डिग्री के होने चाहिए, तो सिमेट्री x अक्ष के अलोंग हो जाएगी। y का एक ही टर्म है, डिग्री इवन है, x अक्ष के अलोंग सिमेट्री, जितना x अक्ष के ऊपर उतना ही x अक्ष के नीचे। अब x के सभी टर्म इवन डिग्री के, x का एक ही टर्म है, इवन डिग्री का है, तो y अक्ष के जितना इधर उतना ही इधर। अब एक सिमेट्री बताई मैंने अपोजिट क्वाड्रेंट में, x के स्थान पर -x रख दो, y के स्थान पर -y रख दो, सरल करो। क्या कोई चेंज हो गया? अब पता तो पड़ेगा कॉल कब आ गई, आवाज नहीं। तो आपको दिखाई देगा जैसा फर्स्ट में ऐसा ही थर्ड में, और जैसा सेकंड में ऐसा ही फोर्थ में, और लास्ट रह गई y = x से रिप्लेस करो या x को y से रिप्लेस करो, तो यहाँ y² हो जाएगा और y को x से करेंगे x²। क्या इसका और इसका मतलब बदल गया है? नहीं बदला ना, सेम है। तो आपकी जो सिमेट्री है इसके अलाउंग भी है, जितना इससे इधर है उतना इससे इधर। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो सिमेट्री वाला पॉइंट सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। अगर घर जाकर इन पॉइंटों को रिपीट नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, तो भूल जाओगे। इसलिए सभी से कह रहा हूँ, आप जाकर इसको रिपीट करना, और बाकी का जो प्रोसीजर है आपका 2 बजे वाले बैच का इसको, क्योंकि अभी मैं अगर बोलना शुरू करूँ थोड़ी बात ही बोल पाऊंगा, बीच में अधूरी रह जाएगी।